नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, धोखे से फिल्म बन जाने के बाद हर इंसान के जहन में अलग अलग तरह के सवाल और अलग अलग तरह के डर घूमते रहते हैं और इंसान उन सवालों के जवाब के लिए और उस डर को दूर करने के लिए बहुत मशक्कत करता है और फिर भी उसके सवालों के जवाब उसको नहीं मिल पाते हैं। उसके जहन का डर जो है वो दूर नहीं हो। मैं पिछले 5 सालों से इस तरह के लोगों से लगातार डील कर रहा हूं और मैं अपनी तरफ से अपनी ना कोई बड़ाई कर रहा हूं, कुछ कह रहा हूं। अगर आपको किसी भी व्यक्ति का कंटेंट चेक करना है तो आप उसके वीडियो के नीचे जो कमेंट्स दिए हुए होते हैं उनको जाके पढ़ सकते हैं। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि पैसे देकर किसी से कमेंट करवा सकूं, ना ही मेरी कोई एक पीआर कंपनी है जो ये पूरा मैनेज करती है। ठीक है, बहुत से भाई होते हैं जो हमसे डायरेक्ट मदद लेने का प्रयास करते हैं, तो हम हमेशा उनसे ये कहते हैं कि भाई आपकी हम मदद करेंगे, आप अपनी तरफ से कोई भी हेल्प हमारे फोन पे गूगल पे नंबर पर करें। आज का जो वीडियो है अंत तक आप देखिएगा, मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको जरा भी लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरे मुंह पर थूक दीजिएगा, आपका थूक और मेरा मुंह, कोई दिक्कत नहीं। पर जब इस तरह के जो कमेंट्स आते हैं इक्के दुक्के, वो मैं आपको सामने लाना बहुत जरूरी होता है। एक व्यक्ति है, यानी कि हमने एक वीडियो डाला था, शॉर्ट वीडियो, उसमें हमने बताया था कि धोखे से फिल्म, भाई हमने मदद भी की, भाई ने धोखा दिया। साइड में आप देख पा रहे हैं, एक शॉर्ट वीडियो हमने डाला था। ठीक है, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम किसी की मदद करते हैं तो वो कहता है कि भाई अभी हमारे पास नहीं है, पहले आप मदद कर दीजिए, हमें गरीब आदमी होंगी। ये 1000 तरीके के बहाने हमारे सामने मारे जाते हैं और मैं हमेशा ये कहता हूं मैं प्रॉपर्टी नाम नहीं करवा रहा हूं, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि अपनी खुशी से आप कितना करना चाहते हैं। अगर आप ईमानदारी से 1 रुपए करने में सक्षम है, तब भी आप कहिए भाई आपकी उतनी ही शिद्दत से मदद करेगा जो हमें 5000 रुपए देकर जो लोग मदद पाते हैं, उतनी ही शिद्दत से मैं आपकी मदद करूंगा जो 1 रुपया दे रहा है। पर ईमानदारी से बता दीजिए, अपने दिल पे हाथ रख के कि आप 1 रुपए की मदद कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं जब उनकी मदद कर देते हैं उनकी भावनाओं को समझ के कि भाई वो कह रहा है कि सर आप कर दीजिए मैं कर दूंगा, और जो वो मदद नहीं करते हैं ना, तो मैं लोगों को दिखाने के लिए भाई प्लीज मुझे पहले मदद के लिए आप अप्रोच ना करें, ये कारण है। उसके लिए जब मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके नीचे एक चंपू है कोई, उसका नाम है सानू पासा क्या नाम है इसका, ये कमेंट करता है कि आप क्या मदद चाहते हो, मदद के बदले दलाली। उसका कमेंट आप देखिएगा, वो मुझसे कह रहा है कि आप क्या मदद, क्योंकि जो मैं लोगों को कहता हूं ना कि भाई मैं आपकी मदद करूंगा, आप अपनी तरफ से कोई भी मदद हमें कीजिएगा, तो वो कह रहा है कि हाँ ठीक है, आप क्या मदद चाहते हो, मदद के बदले दलाली। मेरे शब्दों पे इस कमेंट पे आने के बाद ना, दलाली साले वो है जो तो अपनी बहन से करवा रहा है। भाई मैं इंसान हूं, मेरी भी भावनाएं हैं, मुझे भी गुस्सा आता है। साला तुमने कैसे बोल दिया कि मैं दलाली खा रहा हूं। मेरे इतने व्यूअर हैं, आज तक आके कोई बोल जाए कि धनेश भाई आपने ऐसे ऐसे मुझसे दलाली खाई, साला छोड़ दूंगा सबको। मेरे भाई, यूट्यूब मेरी जिंदगी का कमाई का कोई स्थायी माध्यम नहीं है, ये सिर्फ वो माध्यम है जो मेरा लक्ष्य है उसको हासिल करने में एक प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने दिया है। मैं जो अपनी जानकारी लोगों तक पहुंचा रहा हूं वो एक प्लेटफॉर्म मात्र है मेरे लिए। मेरा घर यूट्यूब की कमाई से नहीं चल रहा है, और साले सामने का मैं झापट नहीं झेल पाएगा। जो ये कमेंट कर रहा है तो आप मदद के बदले क्या चाहते हो, मदद के बदले दलाली। अच्छा, जब तुम्हारे पिछवाड़े में वो इतना लंबा डंडा सेट करते हैं साइबर अपराधी, तो उनके सामने तुम साले उनकी सारी डिमांड पूरी करने के लिए तैयार हो जाते हो। यहां ये कमेंट कर रहा है तू। मैं दलाली चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं, वो मेरे व्यूअर, मेरे जो साइबर सेफ्टी के फैमिली के जो लोग हैं, यानी कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, वो मेरे हर वीडियो के नीचे मुझे बताते हैं और लोग उनको पढ़ते हैं। और किसी भी जब लोगों के पास कोई भी जाता है ना, यानी किसी भी यूट्यूबर के पास कोई भी मदद मांगने जाता है, तो सबसे पहले उसके नीचे के कमेंट्स पढ़े जाते हैं, उससे आइडिया लग जाता है कि इंसान कैसा है। तो तुम्हारे सर्टिफिकेट की बनाओ बत्ती और रखो अपना स्थान विशेष में, जो अक्सर मैं साइबर अपराधियों के स्थान विशेष में रखता हूं। ठीक है,
अला इस तरह के लोगों के लिए मेरे दिल में कोई सहानुभूति नहीं है। मैं कोई महानुभाव नहीं हूं, कोई इंटेलेक्चुअल नहीं हूं, कि मैं कोई बुद्धिजीवी नहीं हूं जो मुझसे अच्छी भाषा की इस्तेमाल मतलब उम्मीद करोगे। जो मुझसे जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेगा मैं जवाब उसी भाषा में उसको दूंगा। ये बात समझ लीजिएगा गौर से। अब इसके नीचे एक भाई है, हमारे किसी वीडियो के नीचे, दूसरी वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं, सब लोग उनसे गाली से बात करो, मैंने भी किया है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, यही तो मैं कहता हूं भाई। मैं हमेशा ये कहता हूं कि ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे पर्सनली मदद चाहें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मदद हो तो उसके लिए हमने सैकड़ों वीडियोस बनाए हैं। उनमें जो प्रोसेस हमने बताया वो आप फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत होगी ही नहीं यार, 1% कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि इन भाई ने बताया है, भाई ने कहा है कि इन सब लोगों से गलिया के बात करो, कुछ नहीं होगा, मैंने भी किया। यही हम कह रहे हैं, सिंपल सी बात है। इससे दो फायदे हैं, आपको ना तो परेशानी होगी ज्यादा और ना ही आप हमसे बात करेंगे, ना ही हमारा समय खराब होगा। हम हमेशा उन लोगों के लिए कहते हैं कि देखिए इंसान कई तरह के होते हैं। कई भाई होते हैं जो खुद से टैकल कर लेते हैं हमारे इंस्ट्रक्शंस की बदौलत जो हम वीडियोज में देते हैं। कई भाई होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हमने ये कहा है कि भाई हम अपने समय में से समय निकालकर आपके लिए समय निकालेंगे और आपसे बात करेंगे। जो देखिए बहुत सी चीजें होती हैं इन दुनिया में, सुकून सबसे कीमती होता है। ना गाड़ी कीमती होती, ना घर कीमती होता है, ना आपका कोई मोबाइल कीमती होता है, ना बाकी आपकी जो ऐसो आराम की कोई भी इक्विपमेंट्स है वो कीमती नहीं होते हैं। सबसे कीमती होता है इंसान का सुकून, आत्मसंतुष्टि। अगर आपको सुकून मिलता है उसकी कोई कीमत नहीं होती है, और इसीलिए मैंने उस सुकून की कोई भी कीमत निर्धारित नहीं की है। वो आप ही लोगों के ऊपर मैंने छोड़ी हुई है कि अगर आपको लगता है कि हमने आपकी मदद की है या फिर आपको लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं, आपको सुकून वो दे सकता हूं जिसकी तलाश आप पिछले कुछ दिनों, पिछले कुछ महीनों, पिछले कुछ वर्षों से कर रहे हैं, तो उसकी कोई कीमत नहीं। समझ लीजिए इस बात। पर इस तरह का जो ज्ञान देते हैं ना कि आपको क्या मदद चाहिए, मदद के बदले मदद, यानी कि दलाली। अबे दलाली करता होगा तू अपनी बहन की, मैं नहीं करता हूं, ठीक है। और दोबारा मेरे वीडियो के नीचे कमेंट किया तो तेरा वो हस्र होगा जो हम साइबर अपराधियों का करते हैं। खैर तुम्हारा तो क्या ही हस्र करेंगे, बोलने की सबको आज़ादी है। मैं इतना भी खैर गिरा हुआ नहीं हूं कि किसी की आवाज़ को दबा दूं। मेरे भाई, इस देश में एक संविधान है, उसके हिसाब से आप जो बोलना चाह रहे हैं वो मेरे खिलाफ बोल सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगता है। पर आपकी बात पर जो मुझे रिएक्ट करना है वो मैं करूंगा, वो मेरा अधिकार है, वो मेरे संविधान ने मुझे दिया है, इसीलिए मैं कर रहा हूं। बाकी दोस्तों इस तरह के जो कमेंट्स आते हैं आप देखते होंगे, बाकी जो मेरे व्यूअर हैं वो जानते हैं कि मेरा नेचर किस तरह का है। अगर ईमानदारी से मेरे साथ ईमानदार रहोगे तो ईमानदारी से मैं आपके लिए ईमानदारी से अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूं। मेरे व्यूअर की प्राइवेसी, मेरे व्यूअर का जो इज्जत है वो बनी रहे, इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, बशर्ते वो मेरे लिए लॉयल होना चाहिए, बकलोल नहीं। बकलोलों की धज्जियां तो मैं उसी तरीके से उड़ाऊंगा जैसे मैं साइबर अपराधियों की उड़ाता हूं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यूट्यूब पर मैं कोई फेम या नेम कमाने के लिए नहीं आया हूं, मैं लोगों की मदद करने के लिए हूं, कर रहा हूं, ठीक है। अगर चाहता है कोई पर्सनली मदद करना तो उसके लिए मैंने सीधी सी बात बोली कि आप अपनी खुशी से, अपनी ईमानदारी से जो कुछ भी करने में सक्षम है वो हमारी मदद कीजिए। मेरे भाई, आप एक सांस तब ले पाते हैं जब एक सांस छोड़ते हैं। प्रैक्टिकल होकर सोचिए इस बात को, यह सोचिए कि मैं आपकी फ्री में मदद क्यों करूं, क्यों नहीं कर सकता ना। हाँ, ये कह सकते हो कि भाई आप तो ये कर रहे हैं, इतना चार्ज नहीं। अगर आप ईमानदारी से 1 रुपया करने में सक्षम हैं तो भी आपकी उतनी ही मदद हम करेंगे जितना ईमानदारी से कोई 5000 रुपए की मदद हमें कर रहा है। पर आपके अंदर आपकी लॉयल्टी होनी चाहिए कि आप इतना ही करने में सक्षम, ठीक है।
बाकी एक्स्ट्रा ज्ञान मुझे नहीं चाहिए, ऊपर वाले की दया से मुझे पूरा ज्ञान है। और मेरे जो सब्सक्राइबर भाई हैं मेरे लिए ईश्वर तुल्य है, भगवान है और मेरे परिवार के सदस्य हैं। अगर वो जिस दिन मुझे कहेंगे कि आप ऐसा कर रहे हैं तो वास्तव में मैं अपने अंदर बदलाव लेके आऊंगा। बट ये जो टुटपुंजिये हैं जो साइबर अपराधियों की भाषा बोलते हैं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता उनसे। आप अपने ज्ञान की बत्ती बनाइए, अपने स्थान विशेष में डाल लीजिए और मस्त रहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।